खास और बड़ी खबर लेकर आए हैं जो भारतीय सुरक्षा लिहाज से वाकई बहुत जरूरी है। दरअसल भारतीय वायुसेना के कार निकोबार एयरबेस का अपग्रेडेड रनवे आज हमारे सीडीएस जनरल अनिल चौहान के हाथों उद्घाटन किया गया है। यह कदम सिर्फ हमारे सुरक्षा तंत्र को और मजबूत करने के लिए नहीं बल्कि ईस्टर्न इंडियन ओशन में भारत की सैन्य ताकत को भी और बढ़ाने के लिए उठाया गया है। भारत ने 5 ऐसे पासे चले रक्षा के क्षेत्र में कि भाई साहब पूरे विश्व की ऐसी तैसी हो गई, पूरे विश्व की। पाकिस्तान को मुश्किलात हो सकती हैं वन वे और दी अदर। हमें ये समझ में आ गया है कि इंडिया ये शुरू से चाह रहा है, जब से पाकिस्तान और इंडिया की एग्जिस्टेंस हुई है, इंडिपेंडेंस हुई है, कि किसी भी तरह से पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर कंफर्टेबल होने ना दिया जाए। भारत एक बार फिर आबिजारियत का खुला मुजाहिरा कर रहा है। भारत तेजी से काम कर रहा है विदाउट शेयरिंग एनी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन विद पाकिस्तान। इस मंसूबे पर मजमूई लागत 3,277 करोड़ 45 लाख भारतीय रुपए बताई जा रही है। इस अपग्रेड का महत्व क्या है, ये अपग्रेड क्यों जरूरी था और इसके क्या फायदे? देखिए, कार निकोबार एयरबेस का प्रमुख फायदा ये है कि ये मलक्का स्ट्रेट के पास स्थित है जो दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है। यहां से वैश्विक व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है। इस रणनीतिक स्थिति की वजह से भारत अब इस क्षेत्र की निगरानी रख सकता है और किसी भी खतरे का तुरंत जवाब दे सकता है। खाली पाकिस्तान की नहीं, बांग्लादेश को तो खैर मैं काउंट ही नहीं करता, खाली पाकिस्तान की नहीं, चाइना की नहीं, अमेरिका बहादुर तक की। और वो जो है इस तरह का एक भारत का उद्घोष है आत्मनिर्भरता का, सॉवरेनिटी का, स्वाभिमान का, स्वानुशासन का और आत्मनिर्भरता का। अगर आपने पॉज किया हुआ है संदूर को, पॉज, और तैयारियां पूरी हो रही हैं इंडिया के अंदर कि हमने इंतकाम कैसे लेना है, तो जाहिर है वो प्लानिंग तो हो रही है ना वहाँ। हाँ, वो कहते हैं हम तैयारी कर रहे हैं ना। तो कैसे हो सकता है कि एक तरफ वो तैयारी कर रहे हों और दूसरी तरफ वो अमन की अब बात करना शुरू कर, हाथ में ला लें आके? तो मेरा ये ख्याल है कि ये सारी गेम प्लेइंग है। इंडिया के अंदर कोई फैसला हुआ है, ये मेरी एनालिसिस है, ओके, नॉट इन्फॉर्मेशन। अच्छा, माई एनालिसिस इज दैट इंडियन आर्म फोर्सेस एंड सियासी जमात बीजेपी, इन्होंने कोई प्लान बनाया है कि इंतकाम कैसे लेना है और किस तरीके से हमने अब जंग छेड़नी है और जंग छेड़ने के बाद जीतनी है। उसके लिए क्या हमें चाहिए, क्या हम कर सकते हैं? ये तो नहीं हो सकता कि एक दिन उठ के शुरू कर दें। ये तो नहीं जी वो पॉज था, बटन फिर दबा दिया और वो आ गए, नहीं। अच्छा, इसके लिए दो चीज़ें चाहिए। एक तो कोई प्रीटेक्स्ट चाहिए, कोई जवाब चाहिए कि हमने शुरू कर दिया। फिर दूसरा ये कि दुनिया को ये दिखाना है कि इससे पहले कि हम कुछ करें, हम तो बिल्कुल अमन की बातें कर रहे थे। हमने तो न्यूक्लियर लिस्ट भी एक्सचेंज कर दी जी, हाथ भी मिला लिया, कैदियों की फहरिस्त वो भी कर दिया। इस अपग्रेड के साथ भारत का फॉरवर्ड मिलिट्री इंफ्रा और भी मजबूत हो गया है। इससे भारत अपने समुद्री क्षेत्रों और हवाई सीमाओं को और भी बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकेगा। खासकर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बढ़ते तनाव और भविष्य के खतरे को ध्यान में रखते हुए ये अपग्रेड एक फोर्स मल्टीप्लायर साबित होगा। अच्छा मैडम, ये बताएं, नए साल में आपको तोहफा दिया डॉक्टर जयशंकर ने। एक तरफ वो ढाका के अंदर पाकिस्तान के जो वो हैं स्पीकर साहब से हाथ में लाते हैं, वापस दिल्ली आते हैं तो कहते हैं पाकिस्तान एक बुरा नेबर है, हमें अच्छा नेबर नहीं मिला, तो हम क्या करें, रोना धोना वही। कैसे देखती हैं आप इसको? ये इंडिया के बारे में जो बात है कि जी वो कहते हैं जी पाकिस्तान बुरा नेबर है, ये ऐसा नेबर है जो नहीं होना चाहिए था। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट मैडम? पाकिस्तानियों के बड़े दिल टूटे हैं इस पे। पाकिस्तानियों के पास दिल हैं क्या सर? लेकिन सर सबसे बड़ी बात तो ये कि पहले तो ये तारीफ बनती है कि डॉक्टर जयशंकर ने जाकर और जो हमारे स्पीकर साहब हैं उनके साथ हाथ मिलाया नेशनल असेंबली के, बहुत अच्छी बात है। जबकि आजकल के ज़माने में जब हॉकी और क्रिकेट टीम के लोग हाथ नहीं मिला रहे, ऐसे में अगर इंडियन फॉरेन मिनिस्टर आगे बढ़कर आए और उन्होंने हाथ मिलाया तो यकीनन इसको एक पॉजिटिव लाइट में देखना चाहिए और बहुत अच्छी बात है।
और जो बात उन्होंने कही कि पाकिस्तान एक अच्छा नेबर नहीं है, तो सर ये तो अफगानिस्तान भी कहता है और ये तो ईरान भी कहता है, चाइना छोड़ के जितने पड़ोसी हैं यही कहते हैं। और कुछ अर्से पहले तक तो क्या कहते हैं, बांग्लादेश भी यही कहता था। बांग्लादेश भी हमसे नाराज था, बांग्लादेश की भी वो डायरेक्ट फ्लाइट्स वगैरह सब कुछ किस लिए बंद थी, इसलिए कि हम बहुत अच्छे लगते थे उनको। वो तो अभी एक है कि उनको ऐसा लगा कि भाई अचानक से ही हमारे लिए मोहब्बत जाग गई है उनकी, वरना तो पहले अगर इतना प्यार होता और इतने हम लाडले होते तो बांग्लादेश अलग ही क्यों होता। जाहिर है बांग्लादेश के लिए भी हम अच्छे साबित नहीं हुए थे, इसीलिए वो हमसे अलग हो गए और फिर सालों साल उन्होंने हमसे बात नहीं की और या हमारे साथ उस तरह से टर्म्स नहीं रखे। इसी तरीके से अफगानिस्तान ने भी सर जो है वो अपनी तरफ से जो बॉर्डर है वो बंद कर दिया है। हमारे यहाँ लोगों के बिजनेसेस खराब हो गए हैं। मैं भी 2 दिन पहले लाहौर गई हुई थी, तो वहां पर किसी मॉल से मैं वापस जा रही थी अपने होटल, तो जो ड्राइवर था वो बता रहा था वो काड़ा का था और उसका ये कहना था कि वहां पर आलू की फसल जो है वो पहले किसी जमाने में जो है वो 5 से 7 हजार मन आलू जो है वो बिक जाता था उसका उन लोगों का। और अब जो क्योंकि अफगानिस्तान की बॉर्डर बंद है तो कहने कोई 700 में लेने को तैयार नहीं है, तो लोगों के तो जाहिर है बिजनेसेस भी खराब हो रहे हैं। और उसकी वजह यही है कि कोई पड़ोसी कंट्री जो है हमारे साथ ताल्लुकात रखने को या हमसे बात करने को या हमें हमारे साथ चलने को तैयार नहीं है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, भारत जो कि डिफेंस पर इस वक्त काफ़ी खर्च कर रहा है और इस खर्च को देखकर पाकिस्तानी मीडिया चीख रही है कि भारत युद्ध की तैयारी कर रहा है और कभी भी युद्ध कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, देखने से तो यही लगता है सामने वाले को, लेकिन दोस्तों पीएम मोदी ने कुछ समय पहले कहा था कि जिसके पास इकोनॉमी होती है उसको सुरक्षा की भी जरूरत पड़ती है और दोनों को साथ लेकर चलना पड़ता है। उसी क्रम में भारत अपने आसपास सभी के साथ अच्छे व्यवहार रखना चाहता है, लेकिन कुछ ऐसे निकम्मे लोग हैं और कंट्री है जो इस बात को समझने पर तैयार नहीं हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों भारत इससे अपना पीछा नहीं हट रहा और वो अपने समय समय पर हर उस चीज को टेस्ट कर रहा है और हर उस चीज पर पैसा लगा रहा है जहां से हमें सुरक्षा मिल सकती है। उसी क्रम में भारत ने इस पर एक अलग ही निर्णय लिया और साथ में अंडमान निकोबार पर हमारे एयरबेस का उद्घाटन हुआ। दोस्तों वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वरना भारत को तो आप कह सकते नहीं, वो तो हमारी बुराई करते रहते हैं या हम उन्हें अच्छे नहीं लगते। 1947 से यही चलता चला आ रहा है सिलसिला। तो सर बाकी सबको क्या हुआ चाइना छोड़ के? वैसे तो बेचारे शी जिनपिंग भी चुप बैठे, उनकी तो खुद समझ में नहीं आ रहा। हमने उनके इतने डॉलर ले लिए हैं कि अब बेचारे कुछ हाँ करने और ना करने के काबिल ही नहीं छोड़ा हमने, और CPC भी कंप्लीट नहीं किया। तो सर मेरा ख्याल है डॉक्टर जयशंकर ने ऐसी बात जो कही है तो सर पहली बार तो नहीं कहा, भारत तो बहुत बार कह चुका है कि पाकिस्तान एक अच्छा पड़ोसी नहीं है। पाकिस्तान क्या से हमारी तरफ ये होता है वो होता है, टेररिज्म होती है, पता नहीं क्या क्या सर वो लोग कहते रहते हैं और हम एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते हैं। तो अगर हमने अपना एक कान से सुन के दूसरे कान से ना निकाला होता और उस बात को सुन लिया होता तो शायद बहुत सर हालात बदल सकते थे अगर हमने बदलने की कोशिश की होती। लेकिन सर साथ ही साथ आप जिस जबान में बात करेंगे आपको उसी जबान में जवाब मिलेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि दूसरा आप यहाँ से जाकर कुछ लोग चाहे वो नॉन स्टेट एक्टर्स के नाम पर या किसी नाम पर गड़बड़ होती रहेगी और दूसरा बैठा रहेगा